मैं हूं आपकी टीचर मुबीना बारी और आप देख रहे हैं एफर्ट फॉर सक्सेस। मज़ीद वीडियोस और अपडेट के लिए आप हमारी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं। उसके अलावा आप हमें हमारे फेसबुक पेज पर भी फॉलो कर सकते हैं। आज की इस क्लास में हम स्मार्ट आर्ट के ऑप्शन को स्टडी करेंगे। मैं इस ऑप्शन पे डबल क्लिक करूं तो हमारे सामने स्मार्ट आर्ट के कुछ स्टाइल अवेलेबल हैं। ऑल में तमाम स्टाइल अवेलेबल हैं जो नीचे लिस्ट में दिए हुए हैं। आप नीचे देखें तो इसमें ये प्रोसेस है और ये प्रोसेस है। उसके बाद साइकिल है, तो आप नीचे आए तो आपको साइकिल मिलेगा। तमाम स्टाइल जो यहाँ अवेलेबल हैं वो यहाँ अवेलेबल हैं। आप इस स्क्रॉल बार से इसको नीचे ले जाके भी इनको निकाल सकते हैं, या फिर आप इसमें से अप्लाई करना चाहते हैं अपनी जरूरत के मुताबिक कि अगर किसी साइकिल को आप शो करना चाह रहे हैं कि कोई चीज कैसे प्रोसेस होती है तो उसके लिए आप साइकिल स्टाइल ले सकते हैं। अगर आपको लिस्ट चाहिए तो आप लिस्ट के स्टाइल ले सकते हैं। अगर आपको अपनी किसी चीज को पिरामिड की शेप में शो करना चाह रहे हैं तो आप ये स्टाइल ले सकते हैं। मैं हेराकिस में आऊंगी। हेराकिस में कुछ इस तरह के स्टाइल अवेलेबल होते हैं, जैसे कि किसी इदारे में कोई हेड है और उसके अंडर कुछ लोग काम कर रहे हैं और उन लोगों के अंडर मजीद कुछ लोग काम कर रहे हैं, तो उस तरह की डिजाइनिंग हमें हेराकिस में अवेलेबल होती है। और रिलेशनशिप में हमें एक चीज का दूसरी चीज से ताल्लुक किस तरह से कायम है, उससे रिलेटेड जो शेप्स हैं वो अवेलेबल होती हैं। अब इसमें से अगर मैं कोई भी शेप सिलेक्ट करूं, मैं ये शेप सिलेक्ट करती हूँ और ओके पे क्लिक करती हूँ तो हमारे पास ये शेप जो है हमारे डॉक्यूमेंट में ऐड हो जाएगी। और यहाँ टेक्स्ट लिखने के लिए जगह अवेलेबल है, आप इसमें टेक्स्ट लिख सकते हैं। जैसे ही हमने स्मार्ट ऐड अपने डॉक्यूमेंट में ऐड किया, हमारे पास दो टूल्स अवेलेबल हो गए, जैसे कि पिक्चर्स टैब में थे डिजाइन और फॉर्मेट। डिजाइन में क्रिएट ग्राफिक ही एक ऐसा ऑप्शन है जो कि डिफरेंट है। बकाया तमाम ऑप्शन वही हैं जो हमारे पास शेप में अवेलेबल थे और हमारे पास पिक्चर्स में अवेलेबल थे। यानी कि हम शेप लें, पिक्चर्स लें या स्मार्ट आर्ट, उनकी फॉर्मेटिंग काफी हद तक एक जैसी है। शेप और स्मार्ट आर्ट में फर्क सिर्फ ये है कि शेप में हमारे पास एक शेप होती है, जबकि स्मार्ट आर्ट में हमारे पास उस शेप को डिफरेंट लाइंस से एक साथ ज्वाइन किया होता है। अगर मैं इस क्रिएट ग्राफिक तरफ आऊं तो यहाँ हमारे पास सबसे ऊपर ऑप्शन है ऐड शेप। अगर यहाँ मैं कुछ टेक्स्ट लिखूं, मैं यहाँ ए लिख लेती हूँ। ये एक साहब ए है और इसके अंदर दो लोग काम कर रहे हैं, लेकिन यहाँ तो हमारे पास एक ही बॉक्स अवेलेबल है, तो हम क्या करें? तो उसके लिए हम ऐड शेप में जाएंगे, हम इसको सिलेक्ट करेंगे और ऐड शेप में जाएंगे। ऐड शेप में हमारे पास ऐड शेप आफ्टर, ऐड शेप बिफोर, ऐड शेप अबव, ऐड शेप बिलो के ऑप्शन अवेलेबल हैं। हम इनमें से जो ऑप्शन इस्तेमाल करें उसी के अकॉर्डिंग हमारे पास शेप आ जाती हैं। अगर मैं ऐड शेप आफ्टर पे क्लिक करूं तो हमारे पास एक और शेप अवेलेबल होगी। अब मैं यहाँ लिख सकती हूँ, मैं यहाँ पे बी लिख लेती हूँ। अगर मैं इस शेप में लिखने चाहूँ तो मेरे पास लिखने के लिए जगह अवेलेबल नहीं है, और इस सूरत में अगर मैंने इसमें लिखना है तो कैसे लिखूंगी? इसमें लिखने के लिए मेरे पास दो ऑप्शन है। या तो मैं इस पे राइट क्लिक करूं तो मेरे पास ये ऑप्शन आ जाएंगे। इनमें हमारे पास ऐड टेक्स्ट का ऑप्शन है, लेकिन अगर वो ऑप्शन यहाँ पे शो नहीं होता तो आप क्या करेंगे? आप टेक्स्ट पेन पे जाएंगे। जैसे ही आप टेक्स्ट पेन पे जाएंगे तो आप देखेंगे हमने ए लिखा हुआ है, वो हमारे पास लिखा हुआ है। नीचे जिन ऑप्शंस में टेक्स्ट लिखने की जगह है वहां पे टेक्स्ट लिखा हुआ है, और जहां पे लिखने के लिए जगह अवेलेबल नहीं है वहां नहीं लिखा हुआ। ये भी लिखा हुआ है और ये हमारा उससे नेक्स्ट वाला बॉक्स है, लेकिन यहाँ कुछ नहीं लिखा हुआ। तो मैं अपना कर्सर यहाँ ले जाके लिखूंगी। तो अगर मैं यहाँ सी लिखूं तो हमारा यहाँ लिखा जाएगा। यानी कि जो ऑप्शन लिखने के लिए आपके पास यहाँ अवेलेबल नहीं होता वो ऑप्शन आप टेक्स्ट पेन से लिख कर अवेलेबल कर लेते हो। मैं यहाँ पे डी लिख देती हूँ, यहाँ पे ई और यहाँ पे एफ। अब इसमें आप देखें एक पर्सन अगर ये है और इसके अंदर बी और सी काम कर रहे हैं और इनके अंडर कुछ लोग काम कर रहे हैं। अगर ये तीन लोग हैं, लेकिन अगर एक चौथा एम्प्लॉय और आ जाता है और हमें इस लिस्ट में ऐड करना है तो हम क्या करेंगे? ऐड करने के लिए हम इन तीनों में से कोई भी ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे। मैं ये वाला ऑप्शन सिलेक्ट करती हूँ और वापस शेप में जाऊंगी, और जाने के बाद इसके बिफोर या आफ्टर पे क्लिक करूं तो हमारे पास एक शेप अवेलेबल हो जाती है। और अब यहाँ हमारे पास 4 शेप अवेलेबल हैं।
मैं यहाँ भी कुछ लिख लेती हूँ। और अगर मुझे इसके नीचे चाहिए कि इसके अंदर भी कोई काम कर रहा है तो मैं ऐड शेप बिलो पे क्लिक करूंगी तो आप देखें हमारे पास नीचे एक और शेप आ गई। मैं यहाँ भी कुछ लिख लेती हूँ। इस तरह से आप एक हायरार्की तैयार कर सकते हैं। ये एक तरह से किसी ऑफिस का प्लानर या किसी इदारे का प्लानर हो सकता है कि एक किसके अंडर कौन कौन काम कर रहा है। अगर आप रिलेशनशिप लेते हैं तो उसमें किसी चीज से का क्या रिलेशन है, एक ताल्लुक दूसरे से किस तरह कन्वर्ट होता है। यूं आप अपनी जरूरत के मुताबिक इसमें से स्मार्ट आर्ट जो है वो इंसर्ट कर सकते हैं। अगर हम नेक्स्ट आते हैं तो हम इनकी जगह भी चेंज कर सकते हैं। ये हमारे पास राइट टू लेफ्ट लिखा हुआ है। अगर मैं इस पे क्लिक करूं तो आप देखेंगे इनकी जगह चेंज हो गई। पहले बी इस तरफ था, सी इस तरफ था, ये इस तरफ हो गया। अब यहाँ राइट टू लेफ्ट लिखा हुआ है। अगर मैं ऐसे करूं तो ये राइट टू लेफ्ट हो जाएंगे। यहाँ पे बकाया जो ऑप्शंस हैं उनमें से बहुत से ऑप्शन उस वक्त अवेलेबल होते हैं जब हम कोई एक ऑप्शन इस्तेमाल कर रहे होते हैं तो उसका अपोजिट ऑप्शन अवेलेबल होता है। जैसे इस वक्त प्रमोट ऑप्शन हमारे पास अवेलेबल है, डिमोट ऑप्शन अवेलेबल नहीं है। अगर मैं इस पर क्लिक करूं तो आप देखें मेरा कर्सर बी पे था, उसने इसे प्रमोट कर दिया, इसको ऊपर की हेड की जगह पे ले आया। यानी कि अगर हमने किसी की रैंकिंग को ऊपर करना है तो हम प्रमोट कर सकते हैं। अगर अब प्रमोट ऑप्शन मैंने यूज किया है तो अब डिमोट ऑप्शन जो है वो हमारे अवेलेबल है, प्रमोट नहीं। अब मैं डिमोट के ऑप्शन पे क्लिक करूंगी तो वापस अपनी जगह पे आ गया। उसके बाद मूव अप मूव डाउन है, इससे आप किसी सेल को ऊपर या नीचे मूव कर सकते हैं। उसके बाद ये बुलेट ऑप्शन है। अगर आप किसी उस तरह का कोई स्टाइल लेते हैं कि जिसमें कोई लिस्ट टाइप कुछ लिखा हुआ है तब ये ऑप्शन अवेलेबल होगा और आप यूज कर सकते हैं। उसके बाद आगे आए तो ये लेआउट है। लेआउट में हमारे पास ये कुछ स्टाइल अवेलेबल है, ये उसी से रिलेटेड होंगे जो स्टाइल आपने सिलेक्ट किया होगा। इसमें से आप उस लेआउट को चेंज कर सकते हैं। अगर आप ये स्टाइल नहीं रखना चाहते, ये स्टाइल अप्लाई करना चाहते हैं, ये स्टाइल अप्लाई करना चाहते हैं, इसमें से आप जो स्टाइल भी सिलेक्ट करेंगे आपकी शेप उसी के अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगी। नेक्स्ट चेंज कलर है। यहाँ से आप अपने आर्ट का कलर चेंज कर सकते हैं। जो कलर स्कीम आप यहाँ से सिलेक्ट करेंगे आपके ऑब्जेक्ट का कलर उसी के अकॉर्डिंग हो जाएगा। मैं ये ब्लू शेड सिलेक्ट करती हूँ तो ये इसी के मुताबिक हो गए। अब यहाँ पे देखिए स्मार्ट आर्ट स्टाइल है। जो कलर स्कीम आप यहाँ से सिलेक्ट करेंगे स्मार्ट आर्ट स्टाइल में वही कलर स्कीम आपको नजर आ रही होगी। अगर मैं यहाँ से ये वाली कलर स्कीम सिलेक्ट कर लूं तो आप देखें इसकी कलर स्कीम चेंज होगी। और यहाँ इसके अलावा मजीद स्मार्ट आर्ट के स्टाइल हैं कि आप इसे 3D शो करना चाह रहे हैं या जिस अंदाज से भी शो करना चाह रहे हैं आप कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है हमारे पास रीसेट ग्राफिक। रीसेट ग्राफिक से आपने जो ग्राफिक स्टाइल इस पे अप्लाई किए हैं उनको खत्म करके इसे सिंपल कर सकते हैं। उसके बाद हम आते हैं फॉर्मेट टैब में। अब नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास है फॉर्मेट की। फॉर्मेट में हमारे पास वही ऑप्शन है जो हमारे पास शेप में अवेलेबल थे, जो हमारे पास पिक्चर में अवेलेबल थे। आप इस यहाँ से वो तमाम शेप्स अवेलेबल हैं। आप इससे अपने ऑब्जेक्ट की शेप चेंज कर सकते हैं, इससे उसको बड़ा कर सकते हैं। ये देखें मैं लार्ज पे क्लिक करती जा रही हूँ तो जो ऑब्जेक्ट हमारा सिलेक्ट है वो बड़ा होता जा रहा है, बकाया ऑब्जेक्ट अपनी शेप में बरकरार है। अगर मैं स्मॉल पे क्लिक करती हूँ तो हमारा ऑब्जेक्ट छोटा हो जाता है। ये एडिट इन 2D ये ऑप्शन हम उस वक्त यूज कर सकते हैं अगर हमने कोई 3D शेप सिलेक्ट किया, हम उसे 2D में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो अब ये हम ऑप्शन यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास स्टाइल है। इसमें से हम जो स्टाइल अपने स्मार्ट आर्ट को देना चाहें दे सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास शेप फिल है। यहाँ हम अपनी शेप को कोई भी कलर दे सकते हैं या उसको नो फिल कर सकते हैं। नेक्स्ट आउटलाइन कलर है। यहाँ से हम आउटलाइन कलर चेंज कर सकते हैं। ये 3D ऑप्शन वही हैं शेप इफेक्ट जो हमने पहले देखे हैं। उसके बाद नेक्स्ट है वर्ड आर्ट स्टाइल। यहाँ ये वर्ड आर्ट राइटिंग के स्टाइल है। और नेक्स्ट टेक्स्ट फिल है, टेक्स्ट आउटलाइन है, टेक्स्ट इफेक्ट है। अरेंज में भी जो आपने स्मार्ट आर्ट लिया है उसकी पोजीशन को राइट रखना चाह रहे हैं, लेफ्ट रखना चाह रहे हैं, उसे रैप टेक्स्ट करना चाह रहे हैं। अगर हमारे पास एक से ज्यादा ऑप्शन हो स्मार्ट आर्ट के तो ब्रिंग फॉरवर्ड या ब्रिंग बैक कर सकते हैं। सिलेक्शन पेन, अलाइनमेंट, ग्रुप और रोटेट ये तमाम ऑप्शन हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, लिहाजा हमें दोबारा से डिटेल में देखने की जरूरत नहीं है। अब एक चीज हमारे पास मजीद इसमें बचती है। हम डिजाइन टैब में वापस आए और इंसर्ट में आते हैं और
स्मार्ट आर्ट शेप में आते हैं। मैं इस शेप को छोटा कर देती हूँ ताकि हमारे पास थोड़ी जगह बच जाए। पहले मैं इसे टाइट कर दूंगी ताकि हम इसे छोटा कर सके। मैंने इसको छोटा कर दिया। अब हम दोबारा स्मार्ट आर्ट पे आते हैं। तो इसमें से हमारे पास एक जो पिक्चर वाला स्टाइल है, वो उसमें जितने भी स्टाइल हैं वो उस तरह के हैं कि हम उसमें पिक्चर ऐड कर सकते हैं। नॉर्मल इसके अलावा जितने भी शेप स्टाइल हैं उनमें हम जस्ट टेक्स्ट ऐड कर सकते हैं, लेकिन पिक्चर वाले स्टाइल में हम पिक्चर भी ऐड कर सकते हैं और टेक्स्ट भी ऐड कर सकते हैं। इसके लिए अगर मैं ये वाले स्टाइल सिलेक्ट करूं और ओके पे क्लिक करूं तो ये स्टाइल हमारे टेक्स्ट में ऐड हो गया। अब यहाँ मैं टेक्स्ट लिख सकती हूँ और यहाँ मैं पिक्चर ऐड कर सकती हूँ। पिक्चर ऐड करने का तरीका वही है जो हमने इंसर्ट पिक्चर में देखा था। मैं इस ऑप्शन पे डबल क्लिक करूंगी तो हमारे पास ये ऑप्शन आ जाएगा कि आप किसी फाइल में से लेना चाह रहे हैं, बिंग इमेज में से सर्च करना चाह रहे हैं या वन ड्राइव में से। मैं अपने डेस्कटॉप में से ले लेती हूँ और मेरे पास ये पिक्चर्स मेरे सामने आ गई। अब अगर मैं ये पिक्चर ऐड करना चाहूँ और इंसर्ट कर दूं तो ये आप देखें यहाँ मेरी ये पिक्चर आ गई। अब मुझे यहाँ भी पिक्चर ऐड करनी है तो मैं दोबारा इसी ऑप्शन पे क्लिक करूंगी, अपने डेस्कटॉप पे जाऊंगी, ये पिक्चर सेलेक्ट करूंगी, इंसर्ट कर दूंगी तो आप देखें ये पिक्चर आ गई। अब आप यहाँ इसके अकॉर्डिंग लिख सकते हैं, यानी आपका प्रोजेक्ट कुछ इस तरह से है कि आपको किसी चीज की पिक्चर देनी है और उसके मुताबिक उसमें लिखना है कि आप उसमें क्या करना चाह रहे हैं, तो आप ये ऑप्शन यूज कर सकते हैं। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट ऑप्शन चार्ट है, जिसे हम अगली क्लास में देखेंगे। अगर आपको ये क्लास पसंद आई है तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए ताकि वो भी सीख सकें। आप अपने क्वेश्चंस और व्यूज नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन फौरन से मिल सके।